हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है इसमें पीएमएस का मिस्टर गिरीश चंद्र आर्य जी ने डीएफएस को एक लेटर लिखे हैं और इसमें पूरा डीएफएस को और बैंक मैनेजमेंट को जिम्मेदार कर रहे हैं कि आप लोग बैंक पेंशनर्स का एक स्कैंडल जैसे कर रहे हैं, उनका जो ड्यू है उसको आप नहीं दे रहे हैं। हाउ बैंक्स आर चीटिंग देयर रिटायर्ड एम्प्लॉयज, क्लियर कट उसमें वो लिखे हुए हैं लेटर में, एक एक पॉइंट करके अलग अलग इशू के बारे में। तो आज का वीडियो में डिटेल में हम गिरीश सर जी बीएमएस का क्या लिखे हैं डीएफएस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए बीएमएस का लेटर, भारतीय मजदूर संघ, डेटेड 23 मार्च 2023 26 सॉरी 23 मार्च 2026, एड्रेस टू श्री एम नागराज आईएएस, ऑनरेबल सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट कंडक्ट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, बैंक मैनेजमेंट का कंडक्ट जो गलत है उसी के ऊपर वो लिखे हैं, पेंशनर्स को जो हैरेस कर रहे हैं इसी के ऊपर। चलिए डिटेल में क्या क्या लिखे हैं देखेंगे। पहले वो उनको नमस्कार किए हैं, रेस्पेक्ट दिए हैं, उसके बाद वो लिखे हैं पीरियोडिक पेंशन अपडेशन एलोंग विथ वेज रिविजन, a condition set in pension settlement dated 29/10/1993 to be done on RBI line was discussed and accepted in small committee meeting dated 26/3/1994, and in view of 5th BPS effective from 1/1/1987, the pension per period between 1/1/86 to 31/10/1987 was updated under clause 35(1) of BEPR 1995, but same is not done along with wage revision settlement of 6th to 12th BPS, despite clause 35(1) in BEPR 1995 getting fully amended in 2003, and in RBI and NABARD pension updation done in 2003, 2019, 2023 and in 2026, covering pensioners up to 31/10/1997, 31/10/2012, 31/10/2017 and 31/10/2022। आप ये पेंशन अपडेशन हमारा आरबीआई लाइन में है, फिर भी बैंक पेंशनर्स का अपडेशन आप नहीं कर रहे हैं, जबकि आरबीआई का पेंशन रेगुलरली हो रहा है, नाबार्ड का पेंशन अपडेशन रेगुलरली हो रहा है, और बीपीआर 35(1) में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है। और आप एक पहला सेटलमेंट जो 86 से 87 तक थे उनके लिए किए हैं सर, लेकिन आगे उसके बाद और आप उसी हिसाब से पेंशन अपडेशन नहीं किए, तो सरासर ये एक स्कैंडल है बैंक पेंशनर्स के ऊपर, सरासर नाइंसाफ़ी है। तो पेंशन अपडेशन के बारे में यही चीज़ लिखें। उसका आगे क्या लिखें देखिए, in order to tide over future pension gain arising 10 बीपीएस ऑनवर्ड्स के जो था उनको क्या किया, आप इंट्रोड्यूस कर दिया एक स्पेशल अलाउंसेस, बेसिक पेंशन से कुछ परसेंट निकाल के आप स्पेशल अलाउंस कर दिए 10 बीपीएस से, और वो 11th और 12 बीपीएस में और ज़्यादा बढ़ा दिए, जिसके वजह से कि जो लोग रिटायर्ड हो रहे हैं ना 2010 के बाद उनका पेंशन 50% नहीं हो रहा है। अभी तो 12th में जो लोग रिटायर्ड होंगे उनका 35% हो जा रहा है पेंशन, 50% तो दूर का बात है। बहुत पेंशन कम हो जा रहे, इसी वजह से स्पेशल अलाउंसेस के वजह से उसको तुरंत हटाना जरूरी है। और उसके बाद 100% डी न्यूट्रिलेशन जो है, आप प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स का रिजल्ट के 2023 में 21 ईयर्स के बाद, लेकिन उनको 21 ईयर्स का आप एरियर नहीं दिए, वो पैसा आप खा लिए हैं। 21 ईयर्स इरोनमस लॉस कुड बी एसेस टू फॉर प्री नवंबर 2002 पेंशनर्स का लॉस हो गया इतने सालों का, आप वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से उनको नहीं दिया, लेकिन उसके बदले आप क्या किया, अभी और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए। प्री नवंबर 2002 और
पोस्ट नवंबर 2022 का, नवंबर के पहले वालों का मतलब 11th बीपीएस तक, और 12th बीपीएस को उनके एक अलग से कर दिए। जो लोग 11th बीपीएस तक रिटायर किए उनको 1960 सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से आप पेंशन दे रहे हैं, डीए दे रहे हैं, सॉरी डीए दे रहे हैं। लेकिन जो लोग रिटायर किए 12th बीपीएस में, उनका आप सीपीआई इंडेक्स लिंक कर दिया 2016 के साथ बेस ईयर, और उनको दे रहे हैं। तो अगेन बाइफरकेट आप कर दिए प्री 2022 एंड पोस्ट 2022। वो एक और गलत है। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन एज टू वाई प्री नवंबर 2022 पेंशनर्स आर नॉट गिवन बेस ईयर 2016 डीए। क्यों नहीं दिया गया है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई रीज़न नहीं है। एक होमोजीनियस ग्रुप है पेंशनर्स, उसको आप दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते। पहले एक बार तो 2002 में किए थे, उसको अभी ठीक किया, फिर एक नया क्रिएट कर दे रहे हैं। ये सरासर गलत है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें वो बोला जो पेंशन सेटलमेंट हुआ है उसमें 58 बैंक्स उसमें मेंबर हैं, उन्हीं के लिए हुआ है। और एक्स ग्रेशिया जो हुआ वो प्राइवेट बैंक में आप लागू नहीं कर रहे, वो भी मेंबर हैं, उनको भी ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। प्राइवेट बैंक में भी उनको भी आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो भी एक्स ग्रेशिया अपना पेंशनर्स को दें। उसके बाद एक्स ग्रेशिया सेटलमेंट में जो है उसमें क्या था, ये लागू किया था 12th बीपीएस में, ओनली फॉर 12th बीपीएस, मतलब 1/11/2022 से लेकर 31/10/2027 तक। नेक्स्ट बीपीएस जब होगा एक्स ग्रेशिया कंटिन्यू करेगा, नहीं करेगा अलग बात है। उसके बाद उसमें एक क्लॉज था अप्रैल 2024 के बाद एवरी ईयर उसका रिव्यू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो एक्स ग्रेशिया अमाउंट के ऊपर डीए नहीं मिल रहा है, तो डीए को ये करने के लिए उसको साल में एक बार रिव्यू करने का प्रावधान था। लेकिन वो रिव्यू अभी हुआ नहीं, 2024 में भी नहीं हुआ, 25 में भी नहीं हुआ, और अभी 26 ड्यू होने वाला है। क्या होगा गॉड नोज। उसके बाद डीएफएस 2012 में लेटेस्ट लेके दिए थे कि जो स्टाफ वेलफेयर फंड है, वेलफेयर फंड से 25% ईयरमार्क करके पेंशनर्स के लिए खर्चा होना चाहिए, और वो 25% में हेल्थ इंश्योरेंस का जो कॉस्ट है उसको बियर करने के लिए बोला गया था बैंक को। लेकिन बैंक वो पैसा को मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हैं, वो पैसा पेंशनर्स के लिए खर्चा नहीं करके अलग जगह में खर्चा कर रहे हैं, वो सरासर गलत है। उसके बाद बैंक रिजाइनीज लोगों को 30 साल बाद और एक ऑप्शन दिए पेंशन का, और उनको पेंशन दिया गया, लेकिन उनको एरियर नहीं दिया गया। उनको एरियर दिया ही नहीं गया है, पेमेंट नहीं हुआ एरियर, बाकी कोई बेनिफिट भी नहीं दिए, ओनली पेंशन दिए हैं। तो अगर आपका गलती था और गलती सुधारे हैं तो उसमें तो रीजनिस का दोष नहीं है, तो आपको एरियर उनको देना चाहिए था बैकडेटेड से। लेकिन आप एरियर नहीं दिए, लेकिन रिकवर कर दिए। सीपीएफ जो था वो आप उनसे रिकवर कर लिए, लेकिन एरियर पेमेंट नहीं किए। वो रंग था आपका, गलती था। आरआरबी में जो गलती था, आप 1995 से लागू नहीं करके पेंशन 2018 से किए थे। जब लागू हुआ तब क्या हुआ, आपको पूरा एरियर दिए, तो उस हिसाब से इनको भी एरियर देना चाहिए था। लास्ट बट नॉट लिस्ट, देयर आर सम 200 to 300 रिटायर्ड बैंकर्स, कुछ बैंकर्स बच गए हैं, कोई पर्सनल कारण के वजह से वो लोग पेंशन ऑप्शन नहीं दे पाए। दो टाइम जो हुआ था, सेकंड पेंशन ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन के टाइम में नहीं दिए, उनके लिए और एक ऑप्शन देने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है। दे आर पासिंग थ्रू वेरी मिजरेबल लाइफ, लुकिंग टू देयर मिनी स्कूल नंबर, बहुत छोटा नंबर है। वी रिक्वेस्ट टू प्लीज़ गिव देम वन लास्ट चांस टू ऑप्ट पेंशन, उनको एक और चांस ऑप्शन देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। ये बीएमएस लिखे हैं। आईबीए हैज़ बीन हेडेड बाय टॉप सर्विंग और रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, बट टुडे द वर्स्ट ऑफ आर those pensioners who worked hard to transform public sector bank into giant financial institution. The executive of these banks used these veteran pensioners as stepping stones to reach the top positions, achieved lucrative posts. These veterans made world-class banks. How can one be ungrateful toward these pensioners in their old age is a landmark question. The pain
is that today aged and oiling pensioners have been left to fend on themselves. As a last resort, we request you to please look into the bank management idea and attitude toward their pensioners, keeping in view the following. क्या क्या लिखें चलिए देखते हैं. If central and state government pensioners' pension is updated periodically along with pay revision, why not bank pensioners? सेंट्रल गवर्नमेंट का जब पेंशन रिवीजन हो रहा है बैंक में क्यों नहीं होगा? अगर if RBI NABARD pensioners can get periodical pension updation, why not of rest? If 58 banks pensioners RBI और NABARD में हो रहा है तो बाकी बैंक में क्यों नहीं होगा? Please see how and why bank are regenerating on their contractual obligation even as they are achieving best performance and profits today. Why are they disregarding the pension settlement regulation by not doing pension updation along with पे रिवीजन ऑन द आरबीआई लाइन? पेंशन रेगुलेशन में जब प्रावधान है उसको क्यों वो लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, जबकि पेंशन रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है और हमारा पेंशन आरबीआई का लाइन में है और आरबीआई का पेंशन अपडेशन हो रहा है पीरियडिकली. By adopting tricks like special allowances, why are they destroying the basic spirits of the pension scheme and stealing thousands of rupees from pensioners every month? स्पेशल अलाउंस करके पेंशन क्यों कम दिया जा रहा है? सरासर गलती है. इतना पैसा आप खा रहे हैं, ये एक स्कैंडल है, बैंक पेंशन स्कैंडल है. वाई आर पेंशनर्स बीइंग फोर्स्ड टू गो टू कोर्ट फॉर देयर राइट्स? क्यों जाना पड़ रहा है कोर्ट में? जैसे कि आप जानते हैं MC सिंगला केस हमारा चल रहा है 9 अप्रैल को, उसका नेक्स्ट हियरिंग डेट है. वो भी होगा नहीं होगा वो भी कन्फ्यूजन चल रहा है. तो कोर्ट में जाने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आप उनका जो लेजिटिमेट ड्यू है आप उनको नहीं दे रहे हैं, इसी वजह से वो कोर्ट में जा रहे हैं. ऑल इशू कोटेड फ्रॉम 1 to 8 आर नॉट एनी न्यू डिमांड, rather they are because the provision of pension settlement committee decision BEPR 1995 and bipartite settlement are not honored, deliberately suppressed and sidelined. जो सेटलमेंट को आप ऑनर नहीं कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं, सप्रेस्ड कर रहे हैं, वो ये स्कैंडल है, बैंक पेंशन स्कैंडल है. उसको आप ठीक कीजिए. उसके बाद वो लास्ट में वो रिक्वेस्ट किया, वी होप यू विल टेक नेसेसरी स्टेप टू resolve all above issue for which the bank pensioners fraternity shall be grateful to you. With regards, yours sincerely, Mr. Girish Chandra Arjya, in charge of financial sector BMS. So we pensioners thanks Mr. Arjya ji for his support to bank pensioners to get their legitimate dues. आचार्य जी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बैंक पेंशनर्स का इशू को, बैंक पेंशनर्स को सपोर्ट करके कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बैंक पेंशनर्स का इशू सॉल्व हो जाए. तो चलिए, ये था आज का वीडियो. अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. और अगर अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा. टीम अमय कुमार मिश्रा, थैंक यू.